ओम शांति। आज 30/11/1970 की अव्यक्त मुरली है और मुरली का टाइटल है वर्कर्स की वंडरफुल सर्कस। वर्कर्स की वंडरफुल सर्कस, ये टाइटल भी वंडरफुल है। तो सुनेंगे डायरेक्ट बाप दादा की वंडरफुल मुरली। हम बच्चों को भी वंडरफुल मुरली बाबा की सुननी है। मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। यह जो ग्रुप अधर कुमारों का है, यह सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बने हुए हैं या बनने के लिए आए हैं। जो समझते हैं बनने के लिए आए हैं वह हाथ उठाए। बाकी जो बने हुए हैं वह सामने आए। बाबा हम बने हुए हैं। जब मास्टर सर्वशक्तिमान हैं तो पास ही पास हैं, बाबा के पास ही पास हैं। कभी फेल नहीं हो सकते, कभी फेल नहीं होते, कभी भी किसी बात में फेल नहीं होते। अच्छा, भला कब फीलिंग आती है? किसी ने दुख दिया, किसी ने कुछ कहा तो फीलिंग आती है। पूछ रहा है बाबा हम बच्चों से, हमें अंदर ही अंदर आंसर देना है, मुख से नहीं, अंदर ही अंदर आंसर देना है। निमित्त बनी हुई टीचर्स से सर्टिफिकेट मिला है कि फीलिंग प्रूफ है? वर्तमान समय के अनुसार यह बातें कोई मामूली नहीं है। वर्तमान पुरुषार्थ के प्रमाण मामूली बात भी महान गिनी जाती है। समझा? जैसे जितना बड़ा आदमी जितना अधिक धनवान होता है, उतना छोटा सा बुरा कर्म व गलती का छोटा सा 1 पैसे का दंड भी उसके लिए बहुत बड़ा होता है। जैसे जितना बड़ा आदमी जितना अधिक धनवान होता है, उतना छोटा सा बुरा कर्म व गलती का छोटा सा 1 पैसे का दंड भी उसके लिए बहुत बड़ा होता है। तो इस रीति वर्तमान समय मामूली भी महान की लिस्ट में गिना जाता है। छोटी गलती भी, फीलिंग भी आना फेल होने की निशानी है। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात फीलिंग से परे, सभी बातों में फुल नॉलेज, सभी बातों में फुल नॉलेज, सभी शब्दों के पिछाड़ी में फुल आता है। नॉलेज फुल, इसमें भी फुल है लास्ट में। तो जितना फुल बनते जाएंगे उतना फीलिंग का फ्लो यह खत्म हो जाएगा। उतना फीलिंग का फ्लो यह खत्म हो जाएगा। फ्लोलेस को फुल कहा जाता है, फ्लोलेस को फूल कहा जाता है। सभी मास्टर सर्वशक्तिमान हों। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है वे भी मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। बाबा ने गारंटी कर दिया, जिन्होंने हाथ उठाया है वो तो हैं ही, जिन्होंने नहीं भी उठाया है वो भी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। क्यों है? क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप को अपना बना लिया है ना। सर्वशक्तिवान बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया है। यही मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्ति है। तो सर्वशक्तिमान को सर्व संबंध से अपना बनाया है ना। जब इतना बड़े से बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है, फिर क्यों नहीं अपने को जानते और मानते हो? यह प्रत्यक्ष प्रमाण सदैव सामने रहे तो माया जीत बहुत सरल रीति बन सकते हो। समझा? जब सर्व संबंध एक के साथ जुट गए तो और बात रही क्या? जब कुछ रहता ही नहीं तो बुद्धि जाएगी कहाँ? अगर बुद्धि
इधर उधर जाती है तो सिद्ध है होता है कि सर्व संबंध एक के साथ नहीं जुड़े हैं। जोड़ने की निशानी है अनेकों से टूटना, टूट जाना। कोई ठिकाना ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएंगी, और सभी ठिकाने टूट जाते हैं, एक से जुट जाता है। फिर यह जो कंप्लेन है कि बुद्धि यहाँ वहां दौड़ती है, वह बंद हो जाएंगी। अच्छा, यह जो ग्रुप समझते हैं हम भट्ठी में आए हैं, जबकि भट्ठी में है ही, फिर विशेष रूप से क्यों आए हो? या कहो भट्ठी में तो हैं, लेकिन बैटरी कहाँ तक चार्ज हुई है? वह वेरीफाई या चेकिंग कराने आए हैं। चार्ज कराने आए हो व चेकिंग कराने आए हो? तो बच्चों ने उत्तर दिया दोनों हैं। है तो सभी वैल्यूएबल सर्विसेबल वर्कर्स ग्रुप। इस ग्रुप का टाइटल तो सुन लिया ना। यह टाइटल सुनकर सभी खुश हो रहे हैं, परंतु इसमें लेकिन भी है। लेकिन क्या है बाबा? लेकिन भी बोलता है। यह लक्ष्य भी है। यह लक्ष्य से बताते हैं कि आगे के लिए भट्ठी से समान बनकर जाएंगे। है वर्कर्स ग्रुप, लेकिन वर्कर्स के बदले कभी कभी क्या करते हो मालूम है? सदा बाप दादा वतन से सर्कस का वर्कर्स का एक्शन देखते हैं। बाप दादा वतन से वर्कर्स का एक्शन देखते हैं, जो यह करते हैं। कभी कभी बहुत विचित्र सर्कस करते हैं। जैसे सर्कस में भिन्न भिन्न एक्ट दिखाते हैं ना, वैसे यह भी अपनी सर्विस अपनी अपनी सर्कस दिखाते हैं। उस सर्कस में क्या क्या पार्ट बजाते हैं, वह देखने योग्य होता है कि कभी कभी वर्कर्स अपना विकराल रूप दिखा देते हैं। अपनी कमियों पर विकराल रूप धारण करने के बजाय अन्य पर विकराल रूप की सर्कस दिखाते हैं, अर्थात क्रोध करते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं, चाहे व्यवहार में, चाहे परिवार में, चाहे परमार्थ में। तीनों में यह विकराल रूप की सर्कस दिखाते हैं। कभी कभी फिर दूसरी सर्कस व्यर्थ संकल्प के झूले में झूलने की दिखाते हैं। वास्तव में झूला झूलना है अतीन्द्रिय सुख का। वास्तव में झूला झूलना है अतीन्द्रिय सुख का, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? सर्कस दिखाते हैं, व्यर्थ संकल्पों की सर्कस दिखाते हैं, अपनी कमी कमजोरी के सर्कस दिखाते हैं। आपस में जो है ना लड़ने लगते हैं, तो बाबा परम धाम से देख करके कहता है अच्छा बच्चे, अच्छा सर्कस कर रहे हो, वंडरफुल पढ़ लिया आज की भाई। लेकिन झूलते हैं व्यर्थ संकल्पों का। झूलना चाहिए अतीन्द्रिय सुख के झूले में, लेकिन झूलते हैं व्यर्थ संकल्पों का। तीसरी सर्कस कौन से दिखाते हैं? स्थिति बदली की सर्कस दिखाते हैं। रूप और स्थिति बदलने का पार्ट मेजोरिटी दिखाते हैं। तो वतन में बैठ बाप दादा वर्कर्स ग्रुप की यह सर्कस देखते हैं। पुरुषार्थी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते कहां कहां पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद प्रलब्ध यहाँ ही भोगने की इच्छा रखते हैं। हमने अच्छा तो किया है, हमें प्राप्त क्यों नहीं हुआ? तो इच्छा भी है, अच्छा भी है, लेकिन प्रलब्ध जमा करनी है। लेकिन कहां कहां अपने पुरुषार्थ की प्रलब्ध को यहाँ भोगने की इच्छा से जमा होने में कमी कर देते हैं। समझा? तो इस बात को खत्म करके जाना है। प्रलब्ध की इच्छा को खत्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। हमें यहीं पे सब कुछ प्राप्त हो, इसकी कामना मत करो। इसके बजाय अच्छा शब्द याद रखना। समझा? इच्छा स्वच्छता को खत्म कर देती है। इच्छा बहुत गहरी लाइन है, इस पे चिंतन करना है हम सभी को। इच्छा स्वच्छता को खत्म कर देती है और स्वच्छता के बजाय सोचता बन जाते हैं। यह है वर्तमान रिजल्ट। वर्कर्स का अर्थ है
कर्ता। वर्कर्स का अर्थ है और कर्ता, ना कि सोचता। बाप दादा जानते हैं यह उम्मीदवार रत्नों का ग्रुप है। उम्मीदवार भी हो, हिम्मतवान भी हो। सिर्फ एक बात ऐड करनी है, सहन शक्तिवान बनना है। अभी तक बाबा मास्टर सर्व शक्तिवान बोलता था, अभी बाबा कह रहा है कि सहन शक्तिवान बनना है, फिर उम्मीदवार से सफलता मूर्त बन जाएंगे। समझा? अभी उम्मीदवार मूर्त हो, यह एक बात ऐड करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे। संपूर्णता के समीपता की निशानी है सफलता। जितना जितना अपने को सफलता मूर्त देखते जाओ, उतना समझो संपूर्णता के नजदीक हैं। यह ग्रुप सफलता मूर्त बनने के लिए कौन सा स्लोगन सामने रखेंगे? स्लोगन है, प्यूरिटी ही संगम युग की प्रॉस्पेरिटी है। कितने स्लोगन दिए बाबा ने आज? प्यूरिटी ही संगम युग की प्रॉस्पेरिटी है, यह है स्लोगन। प्यूरिटी की कितना विस्तार है? प्यूरिटी कौन सी और किस युक्तियों से धारण कर सकते हो? इन टॉपिक्स पर टीचर्स क्लास कराएंगी। बाप दादा सिर्फ टॉपिक दे रहे हैं, प्यूरिटी के विस्तार को समझना है। संपूर्ण प्यूरिटी किसको कहा जाता है? तो प्यूरिटी की प्रॉस्पेरिटी है। प्यूरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है और यह है इस ग्रुप का श्रेष्ठ स्लोगन। समाप्ति के समय संपूर्णता की परीक्षा लेंगे। समाप्ति के समय संपूर्णता की परीक्षा लेंगे। पेपर के क्वेश्चन पहले से ही बता देते हैं, फिर तो पास होना सहज है ना। संपूर्णता क्या होती है, उसकी मुख्य 4 बातों का पेपर लेंगे। कौन सी 4 बातें, यह नहीं बताएंगे। कौन सी पेपर लेंगे, कौन सी 4 बातें हैं, यह नहीं बताएंगे। अच्छा, ओम